दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल हो या फिर रविंदर सिंह भाटी हो, इन दोनों के समर्थकों के अंदर है वो चिंता बढ़ गई और कैलाश चौधरी के जो समर्थक है वो तो पहले से शांति करके बैठ गए। अब देखिए फलोदी सट्टा बाजार के रोजाना नए नए भाव और राजनीति के जो जानकार है उनका जो सर्वे आ रहा है सामने, उससे लेकर चाहे उमेदाराम बेनीवाल के समर्थक हो या फिर रविंदर सिंह भाटी के समर्थक हो, समर्थकों के अंदर काफ़ी चिंता नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि परिणाम किस करवट बैठने वाले। और अगर बीजेपी की बात करें, प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थक तो पहले से ही शांति पकड़ लिए। और हालांकि अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी पर हो बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा के अंदर आरोप भी बड़े लगे थे कि प्रशासन है वो वोट देने नहीं दे रहे हैं और महिला के घूंघट तक उठा रहे, इस तरह के आरोप भी लगे थे। हालांकि वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे, कुछ महिलाओं को तो वोट देने ही नहीं दिया और वापस गया। अब बात करते हैं फलोदी सट्टा बाजार ने आखिर उमेदाराम बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों में चिंता क्यों बढ़ा दी। अब देखिए फलोदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो 26 तारीख का जो चुनाव हुआ था उससे पहले अगर उम्मीदवारों के भाव देखा जाए तो एक के ही भाव स्तर थे। उसके बाद जैसे ही मतदान खत्म होते तो उसके बाद में जो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के जो भाव है वो 5 से 5.5 6 के करीबन पहुंच गए हैं। तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के भाव एक दिन 1.5 रुपये बता रहे थे, तो कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम के है वो 60 से 65 पैसे थे। परंतु अब दोबारा वही सट्टा बाजार उल्टा करता हुआ नजर आ रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार के भाव बढ़ा दिए तो निर्दलीय के घटाए। मतलब फलोदी सट्टा बाजार भी इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर स्तर भाव नहीं दे रहे हैं कि आखिर कौन चुनाव जीत रहा है, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर बाड़मेर जैसलमेर की सीट फंसी हुई है। और इस सीट को लेकर जो अपने अपने समर्थक है, चाहे उमेदाराम बेनीवाल के समर्थक हो या फिर रविंदर सिंह भाटी के समर्थक हो, दोनों के समर्थकों के अंदर चिंता है वो साफ साफ जाहिर दिखाई दे रही है। और जो सट्टा बाजार कह लीजिए या फिर राजनीति के जो जानकार है, चाहे बाड़मेर के या फिर जैसलमेर के बालोतरा के, उनकी अगर ओपिनियन पोल देखें तो उनकी ओपिनियन पोल ही एक अलग नजर आ रही है और फलोदी सट्टा बाजार की देखा जाए तो अलग आ रही है। देखिए फलोदी सट्टा बाजार को मैनेज किया जाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि नागौर विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले चुनावों से पहले ज्योति मिर्धा के पक्ष में फलोदी सट्टा बाजार बिल्कुल जीत बता रहा था और उस पर बाद में ये खुलासा भी हुआ और आरोप भी लगा कि ज्योति मिर्धा ने करोड़ों रुपए है सट्टा बाजार को दिए जिसको मैनेज करने के लिए अपने पक्ष में हवा बनाई। ये मीडिया के ऊपर है, आप देख सकते हो इस खबर को। और जैसे ही वो चुनाव खत्म हुए उसके बाद में वो सट्टा बाजार ने वैसे ही बात चेंज कर दी और हनुमान बेनीवाल को जीता। तो सट्टा बाजार को मैनेज कर उम्मीदवार कर सकता है अगर पैसे वाला हो तो। अब बात करते हैं इन दोनों उम्मीदवारों की चिंता आखिर क्यों बढ़ गई है, इसका परिणाम क्या है। अब देखिए अगर देखा जाए तो परिणाम तो हालांकि 4 तारीख को आएंगे, परंतु उससे पहले दोनों उम्मीदवारों के जो समर्थक है उनके अंदर काफी चिंता है। पर कल एक हरीश चौधरी का अगर बयान देखा जाए तो हरीश चौधरी ने कहा था कि हम चुनाव जीत गए, सिर्फ काउंटिंग का जो प्रेशर है बाकी है, बाकी हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल जीत रहा है। हालांकि ये हरीश चौधरी का कहना है, परिणाम आएंगे किस करवट बैठेंगे वो तो अभी से कहना जल्दबाजी होगा। उम्मीदवार बेनीवाल जीतेंगे, रविंदर सिंह भाटी जीतेंगे या इन दोनों में कैलाश चौधरी को शांति से बैठे हैं वो बाजी ना मार जाए, ये सब अब फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि इस सीट पर कह नहीं सकते। राजनीति के जो जानकार है वो भी अब इस बार कह रहे हैं कि इस त्रिअंगल जो सीट फंसी हुई है इस सीट में कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जिस तरह सीट का समीकरण चला गया है उससे पता नहीं चल रहा है कि जो मूल ओबीसी के वोट और माइनॉरिटी वोट है वो किस तरफ कन्वर्ट हुई। सबसे बड़ी बात है अगर माइनॉरिटी वोट या फिर मूल ओबीसी के बीजेपी से अगर खिसक गए रविंदर सिंह भाटी की तरफ आए, क्योंकि मूल ओबीसी के 700 से 7 लाख वोट है, अगर